मैं एक जैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस देश के सारे कबूतर खाना और जहाँ पे भी लोग पिजन्स को फीड करते हैं वो सब बंद हो जाने चाहिए। रिसेंट में एक वीडियो वायरल जा रहा है बॉम्बे का, जहाँ पे दादर के एरिया में एक कबूतर खाना जो पिजन फीड का एरिया था उसको बंद करा गया। हमारे भारत की सबसे खास संस्कृति और संस्कार दोनों ये सरकार मिट्टी में मिलाने जा रही है। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है, कुत्ते को है ना रोटी दो, गाय को घास दो और कबूतर को छत दो, ये हमारे संस्कार। और यहाँ पे लोगों का ये आर्गुमेंट था कि कबूतर से कोई बीमारी नहीं होती तो तुम इसको बंद क्यों कर रहे हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं इनकी तरफ क्यों था। पहले मेरा बचपन पूरा कबूतर खाना जाने में निकला है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मुझे डेली बेसिस पे आफ्टर टेम्पल कबूतरों को दाना देने लेकर जाते थे। बहुत ही अच्छा टाइम होता था वो, बहुत अच्छा फील होता था जब हम कबूतरों को दाना डालते थे, कबूतर उड़ के आते थे और खाना खाते थे हमारे सामने। और यही चीजें सारे धर्मों में भी सिखाई गई है इंडिया के अंदर कि गाय को खाना खिलाओ, कुत्ते को खाना खिलाओ, कबूतरों को दाना डालो, चिड़िया को पानी पिलाओ। पर यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फैक्ट ये है कि कबूतरों की जो ड्रॉपिंग्स होती है, उनके जो पंख है, उनकी जो यूरिन ड्रॉपिंग्स है, उनके अंदर टाइनी प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं और फंगल स्पोर्स होते हैं। और अगर आप उनसे डेली बेसिस पे रेगुलरली एक्सपोज होते हैं तो वो आपके लंग्स के अंदर स्कार टिश्यू डेवलप कर सकते हैं, जो कि लेटर ऑन ILD नाम की बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। ये बीमारी परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है। इंडिया के अंदर लगभग 45 से 55 हजार लोग हर साल ILD से मरते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कबूतरों की वजह से ILD होता है लोगों को, बट अगर आप जाकर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे खुद से, थोड़ी सी साइंस समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कबूतरों की जो बीट्स होती है, कबूतरों के जो पंख होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी और इस बीमारी होने के चांसेस काफी हाई हो सकते हैं। मैं एक ऐसे रिलीजन से आता हूं जहां पे अहिंसा सिखाया जाता है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि किसी के अगेंस्ट कोई हिंसा मत। और मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि जब हम कबूतरों को दाना नहीं डाल रहे और ये जो वीडियोस आ रहे हैं कि जिसमें कबूतर भूख के कारण मर रहे हैं, तो उसे देखकर हम सबको दुख होता है। बट मैंने अपने क्लोज रिलेटिव्स को ILD से सफर होते देखा है और उनकी डेथ देखी है। वो इतनी पेनफुल डेथ होती है, आप चाहेंगे नहीं कि आपके किसी फैमिली मेंबर को या आपके किसी नोन को वो बीमारी हो। 2-2, 3-3 साल तक इंसान को बेड पे रहना पड़ता है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहना पड़ता है, स्टेरॉइड्स लेनी पड़ती है, तब जाकर वो अपना लास्ट पीरियड निकाल पाते हैं। और उसके बाद भी डेथ आसान नहीं होती है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक धर्म पे जो सिखाया गया है उसको फोकस करना है या हमें साइंस की तरफ बढ़ना है और इस देश को आगे लेकर जाना है। अगर आप धर्म पे भरोसा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पिजन्स एक फ्लाइंग रैट बोले जाते हैं, मतलब उड़ते चूहे। अगर आप अपने घर में चूहों को खाना खिलाते हैं तो प्लीज पिजन्स को अपने घर में ले जाइए और उनको जी भरकर खाना खिलाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्लीज पिजन्स को फीड करना बंद कर दीजिए। सोचिए इस बारे में और आप ये वीडियो प्लीज उस हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए जहां पे लोग पिजन्स को खाना खिलाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत रिस्की है। इसमें धर्म और साइंस के बीच की लड़ाई है।